जय भवानी जय शिवाजी। अपने अभियानों के कारण शिवाजी महाराज का नाम घर घर में फैल गया और लोग उनकी जादुई शक्तियों के बारे में चर्चा करने लगे थे। मराठा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग उनकी सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि पेशेवर अफगान सैनिक जो पहले बीजापुर की सेवा में थे, वे भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में भर्ती हो गए। उधर मुगल सीमा के इतने नज़दीक मराठों की शक्ति को बढ़ता हुआ देखकर औरंगजेब चिंतित हुआ। 1636 की संधि के अंतर्गत पूना तथा आसपास के क्षेत्रों जो पहले अहमदनगर राज्य का हिस्सा थे को बीजापुर को दे दिया गया था। अब मुगलों ने इन क्षेत्रों पर अपना दावा किया। औरंगजेब जैसे ही उत्तर में लौटा, शिवाजी ने एक बार फिर बीजापुर के क्षेत्रों के ही विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। उन्होंने कोंकण के पहाड़ तथा समुद्र के बीच के तटीय क्षेत्र पर हमला किया तथा उत्तरी भाग पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने कई अन्य पहाड़ी किले भी जीते। बीजापुर के शासक ने शिवाजी महाराज के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने की सोची। उसने बीजापुर के प्रमुख सरदार अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा। अफजल खान का आदेश था कि वह किसी भी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लेंगे। उन दिनों षड्यंत्रों तथा धोखाधड़ी से काम लेना एक आदमी की बात नहीं थी और अफजल खान तथा शिवाजी दोनों कई अवसरों पर ऐसे तरीके अपनाए थे। शिवाजी महाराज की सेना खुले मैदान में युद्ध करने की आदी नहीं थी और वह इस शक्तिशाली सेना के सामने मैदान में लड़ाई करने से हिचकिचा रही थी। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को एक व्यक्तिगत भेंट के लिए संदेश भेजा और इस बात का वायदा किया कि वह बीजापुर दरबार से उसे क्षमा दिलवा देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वास था कि यह धोखा दे सकता है। फिर भी वे उस भेंट के लिए तैयार हो गए और चालाकी तथा साहस के साथ 1659 में अफजल खान की हत्या कर डाली। इसके बाद शिवाजी ने उसकी नेतृत्वहीन सेना को तितर-बितर कर दिया तथा सारे साजो सामान और तोपखानों पर अपना कब्जा कर लिया। इस विजय से मराठा सेना की हिम्मत बढ़ गई और उसने पन्हाला के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया तथा दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर के जिलों में कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। धन्यवाद मित्रों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। धन्यवाद।